So it is 1.44. A wheel rotates around a stationary axis so that the rotation angle phi varies with the time as phi is equals to at square, where a is equals to 0.2 radian per second square. Find the total acceleration w of the point A at the rim at the moment t is equal to 2.5 second if the linear velocity of the point number A at this moment is given as v is equals to 0.65 meters per second. तो मुझे कोई बहुत स्पेशल चीज़ तो नहीं लगी सवाल के अंदर, लेकिन बस वही वाली बात है कि जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई है ना, a इज इक्वल्स टू 0.20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है भैया, ध्यान रखिएगा, पर सेकेंड स्क्वायर एक ये वैल्यू दी गई है. एंड फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड्स, एक ये वैल्यू दी गई है, ठीक है. और इसके बाद एट द मोमेंट व्हेन वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0.65 मीटर पर सेकेंड, एक ये वैल्यू दी गई है, ठीक है. तो थोड़ा वैल्यूज़ का आपको वो देखना है, तो मैं आपको पहले फिगर बना के पूरी चीज़ समझा देता हूँ, ठीक. उसके बाद आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको आसान पड़ेगा. देखिए ये हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से जनरेट किया, ठीक है. और इसके बाद क्या हुआ, तो आपने बोला इसके बाद ये हुआ, ठीक है, और यहाँ से ये हुआ. सो दैट इज हियर, ठीक है. नाउ पार्टिकल इज मूविंग, सो दिस इज हेयर, ठीक है, ये देखिए, हाँ. और यहाँ से आपने एक वेलोसिटी बनाया, ठीक है, दिस इज हेयर, ये वेलोसिटी आ गया, ये वाला एंगल बना, सो आपने बोला यहाँ से एंगल बना, सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज फाई, ठीक है. और ये यहाँ से रोटेट कर रहा है, तो आपने बोला हाँ साहब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज देयर, दैट इज टेकन एज ओमेगा, ठीक है. कंडीशन क्या दी गई है, ये सब वैल्यूज़ दी हैं, इनका ध्यान रखिएगा. कंडीशन दी गई कि फाई इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वेयर. सो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने फाई बोला है, जिसको यूजुअली हम लोग थीटा बोलते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, तो आपने हम लोग क्वेश्चन से डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो डी फाई बाई डी टी आपने डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, ट्वाइस ए मल्टीप्लाइड बाई टी, ठीक है. और ये क्या आ गया, सो आपने बोला दिस इज द वैल्यू ओमेगा, एक बार और डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो अल्फा आ गया, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है. तो इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, दैट इज ट्वाइस ए, ठीक है. तो ये दो चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है, हमारे आगे के कैलकुलेशन में, ठीक है. अच्छा भाई, अब ये बताइए कि जब एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक, तो भाई यहाँ पर आपने बोला भाई एंगुलर एक्सेलरेशन, तो जो नियम कहता है ओमेगा की जगह अल्फा लिख दिया जाए, जिससे कि हमको पता लग जाए कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो बोले ठीक है. अब क्या हुआ, तो आपने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, तो हमको इतना समझ में आ गया है, ठीक है, कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के साथ साथ यहाँ पर क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, एंड दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी आर अल्फा, ठीक है. तो वो मैंने निकाल लिया, तो इसको लिखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, ठीक है. और यहाँ से मैंने वैल्यू घुसेड़ दी अल्फा की, तो ये तुम्हारे सामने आ गया आर मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ए, ठीक है. हाँ, और ये क्या चीज़ हो गई, सो आपने बोला दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है. तो अब क्या होगा भाई, तो आपने बोला बस अब इन्हीं वैल्यूज़ का हेर फेर है और हमको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिखती है, ठीक है. एंड यहाँ से हमने इसको सेट किया, हमको फाइनल रिजल्ट जो निकालना है उस पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाली चीज़ निकाली क्यों जा रही है. फिर से टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ऑफ सेंट्रीपिटल अथवा नॉर्मल का स्क्वायर, ये चीज़ आपके सामने आ गई. कुछ वैल्यूज़ हैं आगे मैंने पहले सॉल्व कर रखा है ना, तो मुझे आइडिया है, ठीक है. तो मैं उन वैल्यूज़ को डाल दे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब छोटी छोटी चीज़ हैं. आर ओमेगा की जगह हमने क्या डाल दिया, सो ट्वाइस ए टी, इसकी मुझे आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. एंड यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली तो कितना हो गया, v अपॉन 2at, सो दैट इज़ ए, ठीक है. तो बोला ठीक बात है, अब क्या करें, तो अब यहाँ से आपने काम करना शुरू किया. ये देखिए, हाँ, तो बोला कि भाई अंडर रूट ऑफ, हाँ ये देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा,
तो आपने कहा वैल्यू लिख रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, ठीक है। सो वैल्यू इज हियर दैट इज ओमेगा स्क्वायर वी अपॉन ट्वाइस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ, ठीक, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं दैट इज ट्वाइस ए मल्टीप्लाइड बाई वी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब बोलो भाई कहाँ से आया तुमने, कहाँ से किया है, सब यहीं से आया और कहाँ से आया है कि ये तुम्हारे सामने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया। सो आपने बोला a इज इक्वल्स टू आर, ये देखिए आराम से देखिए, r मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ए, r की वैल्यू क्या निकली है, तो आपने कहा v अपॉन ट्वाइस ए, हाँ तो ये देखिए लिखा है v अपॉन ट्वाइस ए, ठीक है, और वहाँ से जो वैल्यू आई है, हाँ मतलब सारा का सारा पूरा जो ये देखिए ना ट्वाइस ए मल्टीप्लाइड बाई वी अपॉन ट्वाइस ए टी, तो बेसिकली ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा है और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब इसको अगर हम ऐसे कर ले ना, अगर ये देखें और ये देखें, ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है v स्क्वायर बाई आर, तो ये देखिए v स्क्वायर बाई आर लिखा है, r की वैल्यू उधर से सेट की गई, तो ये चीज़ बन गई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, तो आपने बोला सर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो है, हाँ वैल्यूज कट जाएंगी, मतलब मैंने पूरा सॉल्व किया है, आप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक, तो जो वैल्यू कटने के बाद आया ओमेगा स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए टी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ दैट इज v अपॉन टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, तो आपने लिखा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, यहाँ से सॉल्व करा, सारी वैल्यूज इधर उधर से डालेंगे, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, हाँ दैट इज ए r मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ए टी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए टी प्लस ऑफ, हाँ ये हो जाएगा r मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ए टी डिवाइडेड बाई टी, हाँ दैट इज होल स्क्वायर, और ये भी पूरा हुआ दिस इज होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो आपने बोला फिर से कटिंग शटिंग होती जाएगी, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 4a स्क्वायर टी, मतलब सब कैलकुलेशन ही है यार, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस आर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब अब अगर कोई मुझसे पूछे तो भाई ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, सब आंसर ही तो हैं, लेकिन हम अपने कैलकुलेशन को उन पैरामीटर्स की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, जहाँ से आंसर नहीं। अब जैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे जब आप, है ना, करके देख लेना अभी, तो आपका ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, एंड डब्ल्यू नेट दैट इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आर ए अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब है तो ये भी रिजल्ट, लेकिन अब फिर यहाँ से देखिए ट्वाइस आर ए लिखा है, तो ट्वाइस आर ए लिखा तो दैट इज इक्वल्स, हमने बोला भाई v बाई टी लिख दीजिए, ठीक है, हाँ तो बोला 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो कोई बोले ये क्यों किया आपने, अबे ये इसलिए किया क्योंकि सवाल में ये दिया है कि जब वेलोसिटी इतनी हो, टाइम इतना हो, ठीक है ना, हाँ तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में जो आइडिया है वो आइडिया आप यहाँ से कर सकते हैं, इसीलिए मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रॉब्लम नहीं लगा, ठीक है। हाँ ये सब चीज़ें हैं, ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इसमें फिजिक्स का प्रिंसिपल उतना नहीं है, आप खुद देख रहे हैं, ठीक। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा और वेरिएशन के लिए रेडी रहिएगा, सवाल के अंदर जैसा पूछा जाए वैसा जवाब दीजिएगा, दैट्स द पॉइंट। बोलिए इतनी बात समझ आया, ठीक, सॉल्व करिए।